गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था जयशंकर प्रसाद जी की कविता चल रही थी, जिसमें अपन ने कवि परिचय जयशंकर प्रसाद जी का पूरा परिचय देख लिया था। उसके बाद पाठ परिचय अपन ने कवर कर लिया था। उसके बाद अपन उनके कविता के पदों पे थे, तो अपन ने ये 2 पद देख लिए थे। पहले पद में एक बार थोड़ा मोटा मोटा बता दूं कि पहले पद में कि उस प्रभु के लिए बताया है कि उसका आविर्भाव कब हुआ, और उनके प्रकाश का जो ये प्रतीक है, ये प्रकृति में घट रही सारी घटनाएं और कुछ नहीं है, तुम्हारी ही सर्वव्यापी माया की क्रीड़ाएँ हैं। कि ये जो इस पृथ्वी पे जो भी घटना घट रही है ना, वो सब उस ईश्वर की ही लीला है, जिन्हें देखकर सारा जगत मुग्ध हुआ करता है, कि जिनको देखकर पूरा संसार खुश हो रहा है, ये सब उस ईश्वर की ही माया है। दूसरे में बताया था कि अगर भगवान को देखना है या कोई भी उस भगवान को की व्यापकता को जानना है, तो सागर के विस्तार को देख लेना चाहिए, क्योंकि उस भगवान से कोई दूर नहीं है। उस भगवान से कोई दूर नहीं है, उसका कोई भी अपार करुणा से, जो उसकी अपार करुणा से कोई भी वंचित नहीं है। उसका कोई अपना कोई पराया, कोई भी उसकी दया से वंचित नहीं है। वो सबको एक रूपता से देखता है। नेक्स्ट आज अपन देखेंगे तुम्हारा स्मृत हो जिसे निरखना। स्मृत का अर्थ होता है मुस्कुराना, निरखना देखना। वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका होता है चांदनी। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद का अर्थ होता है ध्वनि करती ही जा रही है। कवि कहता है कि इस कविता में, इस पद में कवि को चांदनी में ईश्वर की मुस्कुराहट के दर्शन हो रहे हैं। कवि को चांदनी में ईश्वर के मुस्कान के दर्शन हो रहे हैं, और नदियों के प्रवाह में उस परम सत्ता की मधुर हंसी सुनाई दे रही है। कि नदियाँ जो बह रही है उसमें उसकी हंसी सुनाई दे रही है। देखेंगे कि तुम्हारी स्मृति हो जिसे निरखना। कवि कहता है जो व्यक्ति उस परमेश्वर की मधुर मुस्कान का अनुमान करना चाहता है, तो वो देख सकता है चंद्रिका को, तो उसे चांदनी की मधुर शुभ्रता को ध्यान में लाना चाहिए। अर्थात जो परमेश्वर की मधुर मुस्कान या मुस्कान का अनुमान करना चाहता है, तो मधुर शुभ्रता को ध्यान में लाना चाहिए। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम्हारे हंसने की धुन में, कि उसकी स्नेह और कृपामयी हंसी की ध्वनि नदियों के कलकल प्रवाह में निनाद करती ही जा रही है, आवाज़ करती ही जा। नदियों के जो कलकल की आवाज़ है ना, उसके लिए बताया है निनाद। निनाद का अर्थ होता है वैसे ध्वनि। तो जो कलकल की प्रवाह में जो ध्वनि हो रही है नदियों के कलकल बहने से, प्रवाह में सुनी जा सकती है, कि वो उसको सुन सकते हैं अपन। कवि कहने का मतलब यही है कि कवि कहता है जो व्यक्ति उस परमेश्वर की मधुर मुस्कान का अनुमान करना चाहता है, तो उसे चांदनी की मधुर शुभ्रता को, अर्थात जो चांदनी की जो मधुर शुभ्रता है, उसको ध्यान में लाना चाहिए। उसकी स्नेह और कृपामयी हंसी की ध्वनि नदियों के कलकल प्रवाह में सुनी जा सकती है। कि उसकी जो हंसी की ध्वनि है, उसको ये जो नदियाँ बह रही है उसमें भी सुनी जा सकती है। ठीक है। इसके बाद देखिए विशाल मंदिर की यामिनी में, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। विशाल का अर्थ होता है बड़ा, विस्तृत। यामिनी, यामिनी का अर्थ होता है रात। दीपमाला, दीपकों की पंक्तियाँ, अर्थात दीप लाइन से जो दीपक का समूह होता है। तारकागण, तारों के समूह। ज्योति, प्रकाश। अनूठा, अनोखा या अद्भुत। तो देखिए अगले पंक्तियों में कवि बता रहा है
कि कवि नूतन जो नई कल्पनाओं के माध्यम से परम प्रभु के अद्भुत व्यक्तित्व की झलक दिखा रहा है। ठीक है, तो विशाल मंदिर की यामिनी में कवि कहता है कि क्या तुम उस अज्ञात परम प्रभु के रात्रि में दीपमालाओं से दमकते विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हो, जिसे देखना हो दीपमाला, कि क्या आप उस प्रभु को की जो रात्रि में दीपमालाओं से दमकते विशाल मंदिर के दर्शन करना चाहते हो, अर्थात उसकी झलक पाना चाहते हो, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो कहाँ, तो फिर उस विशाल नीलाकाश में झिलमिलाते, अर्थात कहाँ देखो कि वो बड़ा सा जो आकाश है ना नीला सा, उसमें झिलमिलाते असंख्य तारागणों को निहारो, कि बहुत सारे तारागण हैं अर्थात तारों की माला है, उन सबको आप निहारो। ठीक है, कि यदि कवि इसमें नूतन कल्पनाओं के माध्यम से परम प्रभु के अद्भुत व्यक्तित्व की झलक दिखाना चाह रहा है, वो प्रभु को बता रहा है कि अगर आप देखना चाह रहे हो को तो प्रभु को कहाँ देख सकते हो, कि क्या तुम उस अज्ञात परम प्रभु के रात्रि में दीप मालाओं से दमकते विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हो, तो उस विशाल नीलाकाश में झिलमिलाते, कि अगर देखना चाहते हो तो कहाँ देखो, तो तारकागण की ज्योति उसका, कि उस असंख्य तारागणों को निहारो, उसका पता अनूठा बता रही है। वह प्रभु कैसा अनूठा, अनोखा और प्रकाशमय है, इसे ऐसे विराट कल्पना से ही कुछ कुछ समझा जा सकता है कि वो कैसा अनूठा है, अद्भुत है। ये सब तभी पता कर सकते हैं जब आप उन तारों को, असंख्य तारागणों को निहारो, उस विशाल नीला आकाश में झिलमिलाते असंख्य तारों को निहारो, तब आपको पता हो सकता है कि वो प्रभु है, वो कैसा अनोखा और प्रकाशमय है, कैसा है वो। आगे देखिए नेक्स्ट, प्रभु को संबोधित करते हुए कहें कि हे प्रभु, प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के आंसू माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रहे। प्रकृति पद्मिनी कहते हैं प्रकृति रूपी कमलिनी, प्रकृति रूपी कमलिनी, आंसुमाली सूर्य, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, अंत न हो, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, जिसका अंत ही न हो, धरा पृथ्वी। तो देखिए आगे कवि कह रहे हैं कि ईश्वर को प्रेम से परिपूर्ण प्रकाश बता रहा है, कि ईश्वर को प्रेम से परिपूर्ण प्रकाश बता रहा है। कवि के अनुसार परमात्मा प्रकृति को प्रसन्नता और सुरक्षा प्रदान करने वाला है। इस पद में क्या पता चल रहा है हमें, कि इसमें कवि बता रहा है कि परमात्मा प्रकृति को प्रसन्नता और सुरक्षा प्रदान करने वाला है। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि हे प्रभु, हे प्रभु, कवि भावुक होके जब अपन बोलते हैं कि हे प्रभु आप ऐसे प्रकाश हैं, प्रेममयी प्रकाश तुम हो, कि आप ऐसे प्रेम पूर्ण प्रकाश हैं, ऐसे प्रकाश हैं जिससे सारी सृष्टि, हे प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के आंसुमल, कि जिससे सारी सृष्टि पर नियंत्रण आपके सहज प्रेम की वर्षा सी होती है, कि आप ऐसे हैं कि आपसे प्रेम में, कि आपसे पूरी प्रकृति रूपी कमलिनी अर्थात बारिश सी हो रही है, प्रेम की वर्षा सी होती रहती है। यह सारी प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले हैं, प्रकृति कमलिनी के आंसू माली, कि तुम तो प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले हैं, परम लेकिन प्रसन्नता में बनाने वाले आप ही हैं, कि आप प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले अर्थात प्रसन्नता में बनाने वाले हैं। इस सृष्टि रूपी असीम उपवन के तुम हो माली, कि सृष्टि रूपी अनंत उपवन के रक्षक आप ही हैं, कि ये जो सृष्टि है, सृष्टि किसको बताया, उपवन यहाँ किसको बताया, सृष्टि रूपी अनंत उपवन, सृष्टि को उपवन
का यहाँ पे रूपक दिया है कि ये जो सृष्टि रूपी अनंत उपवन है इसके मालिक तुम ही हो, कि ये सत्य है कि ये जो सृष्टि है इसके मालिक आप ही हो। इस उपवन जैसी सृष्टि रूपी अनंत उपवन है तो इसके मालिक आप हो। इस सत्य को यह सारी पृथ्वी निरंतर बताती आ रही है कि ये जो सही बात है इसको पूरी पृथ्वी मान रही है, निरंतर बता रही है। प्रकृति का प्राकृतिक धरा बराबर बता रही है कि ये पूरी पृथ्वी बता रही है। और पृथ्वी का प्राकृतिक सौंदर्य प्रसन्नता देने वाला आपका स्वरूप, अर्थात एक तरह से ये पृथ्वी निरंतर सबको बता रही है, धरा बराबर निरंतर लगातार बता रही है। क्या बता रही है? कि सृष्टि रूपी अनंत उपवन के रक्षक आप ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप। जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रहे। बहुत अच्छी बात कही है कि इसमें जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि प्रभु से एक तरह से ये कहें कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे भगवान को संबोधित करके हे दया के भंडार परम प्रभु, दया के भंडार परम प्रभु, दयानिधि दया के भंडार। दयानिधि किसे कहते हैं? दया का भंडार, जिसके पास दया का भंडार हो, दया का खजाना हो। मनोरथ मन की इच्छा, मनोरथ मन की इच्छा, पुकार चिल्लाना कहना आशा जो अपने अंदर होती है। ठीक है, अब देखिए, जो तेरी होवे दयानिधि कि हे दया के भंडार परम प्रभु, दयानिधि कि हे दया के भंडार परम प्रभु, सारा संसार सदा से पुकार कर रहा है तो पूर्ण होती है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, सभी लोग, यह सारा संसार सदा से पुकार कर कहता आ रहा है। क्या कहता आ रहा है? कि यदि आपकी जीव या दया, जीव पर दया दृष्टि हो, कि यदि आपकी जीव पर दया दृष्टि हो, कि पूरा संसार कह रहा है कि सारा संसार सदा से पुकार कर कह रहा है। क्या कह रहा है? कि जो तेरी होवे दयानिधि, कि सभी ये कहते पुकार के, कि सभी ये, इसका अन्वय कर लेंगे। कभी आप ये सोचें कि मैम पहले वाली लाइन को पहले बोल रही है, जब अपन अन्वय बैठाने के लिए अपन ऐसे करते हैं। सभी एक जोर से पुकार कर कह रहे हैं कि यदि आपकी जीव पर दया दृष्टि हो जाए, जो तेरी होवे दयानिधि कि हे दया के भंडार परम प्रभु, सभी लोग ये पुकार कर कह रहे हैं कि यदि आपकी जीव पर दया दृष्टि हो जाए, जो तेरी होवे दया, कि अगर आपकी दया हो जाए तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, तो मनोरथ मन की इच्छा, तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे स्वामी, इसी को देखकर तो मुझ जैसे निराशों को भी आशा हो रही है कि ये स्वामी, ये सब देखकर तो यही तो आशा दिला रही है कि ये सब देखती हूँ ना तो मुझे भी ये आशा हो रही है, कि मुझे भी, कहने का मतलब कि ये जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसी आशा हो रही है कि आप मेरे मनोरथ को भी पूरा करेंगे। ठीक है, कि मतलब कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि हे दया के भंडार परम प्रभु, सारा संसार सदा से पुकार कर कह रहा है, कहता आ रहा है क्या? कि यदि आपकी जीव पर दया दृष्टि हो जाए तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ये हे स्वामी, इसी को देख कर तो, कि ये सब देख कर ही क्या हो रहा है कि मेरे मन में भी, ये जो मेरे मन में जो थोड़ी कहीं से निराशा आती है वो भी आशा में परिवर्तित हो जाती है। कि ये स्वामी, इसी को देखकर तो मुझ जैसे निराशों को भी आशा मिलती है, मुझे एक हिम्मत मिलती है कि आप मेरे मनोरथ को भी पूरा करेंगे, क्योंकि आप जिस पर भी दया दृष्टि रख लेते हैं उसके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, और इसी के साथ
अपना ये जो प्रभु कविता थी ये संपूर्ण होती है और इसका होमवर्क अपन अगली वीडियो में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।